हजरत सैयदना अम्र बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार जुमुअतुल मुबारक के रोज में हुजूर गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम व मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नजर तक उठा कर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना था कि हुजूर गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए और बस। फिर क्या था, लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे, कहानी दस्तबोसियां शुरू हो गई, यहां तक के मेरे और मेरे पीरो मुर्शिद के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी कि मैं तन्हा था तो कुर्ब के मजे थे। दिल में ये ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुझसे फरमाया, ऐ उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं, अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया, तूने उसे क्यों कत्ल किया? कि या रसूलल्लाह, उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह कि औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम है। जी, मैंने दिल चीर लिया था। और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं, कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है। फिर आपने फरमाया, उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? नबी इस्लाम ये अल्फाज रिपीट करते रहे। सैयदना उसामा कहते हैं, मेरी ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता और आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। ओए होए, उसामा इब्न ज़ैद आम बंदा नहीं। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे तो दूसरे तरफ उसामा इब्न ज़ैद को, हुजूर के बच्चों की मानित, पोता हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े सहाबा गुस्से की हालत में नबी इस्लाम को अप्रोच नहीं करते थे तो उसामा इब्न ज़ैद से सिफारिश करवाते थे। वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया और नबी इस्लाम को सिफारिश की गई, वो भी उसामा के जरिए की गई थी, लेकिन हुजूर ने उधर भी लिहाज नहीं किया। आपने फरमाया, तुम लोग मुझे सिफारिशें करवाते हो, अल्लाह की कसम तुमसे अगले लोग इसलिए तबाह बर्बाद हुए, उनके अशराफिया के लिए अलग कानून होते थे और आम लोगों के लिए अलग। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ कटवा देता, मुझे अप्रोच करते हो तुम। ये है उसामा इब्न ज़ैद। और अब जरा मुझे बताएं, जो कहते हैं जी बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते हैं, कहते हैं तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं, अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। आप रायविंड चले जाएं, आप मुल्तान शरीफ चले जाएं, किसी भी शरीफ जगह पे चले जाएं, तो मुरीद वो डर डर के बैठे होते हैं, जी बुजुर्ग दिल का हाथ जान लेते हैं। मैंने कहा ना, पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, हुण ते इन्हां दी बरसियां भी हो चुकी हैं ने, 1000 साल बरसियां, जो जितना पुराना है उसकी उतनी बरसी हो चुकी है। मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन का या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक फार्मूला मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं कागज के ऊपर, कोई दुनिया का बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। हां, अगर वक्त का पैगंबर हो वो पढ़ के बता सकता है, क्योंकि उसे वही की ताईद हासिल होगी। नबी इस्लाम को कई मौके के ऊपर आपको पता है
काफिरों ने सवाल किए, नबी इस्लाम को नहीं पता था, अल्लाह ने सूरतें नाजिल करके जवाब सिखा दिए। किस्सा मूसा और खिजर सिखाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी सिखाई, जुल्करनैन बादशाह से मुतल्लिक सिखाया सूरतुल काफ में। वो एक देवबंदी मौलाना बैठा हुआ है कोई मजहूल किस्म का, और वो अपने आप को कहता है मैं मुफ्ती आजम अमेरिका हूं। उसने मेरे जवाब में रिकॉर्ड कराया, उसने देखो कितना गुस्ताख हुआ है। वो कहता है ये तो अल्लाह के नबी के सामने भी रखो तो वो भी फार्मूला नहीं पढ़ सकते। अब आप ये कहें कि इमाम आजम आ जाए तो ये इंजीनियरिंग का फार्मूला नहीं पढ़ सकता जब तक मैं ना पढ़ाऊं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, डिवाइसेस जब तक मैं ना बताऊं। तो फिर आपका आइंस्टाइन भी आ जाए, न्यूटन भी आ जाए, आपके सारे साइंटिस्ट भी आ जाएं, तो फिर वो कुरान की आयत तो नबी के हदीस तिलावत नहीं कर सकते है? बल्कि इससे बढ़ के मैं कहूं उनकी बेअदबी को, उस नामनियाद इंजीनियर स्कॉलर की बेअदबी पर मैं कहूं कि नबी भी आ जाएं तो नबी भी आपका फार्मूला नहीं पढ़ सकेंगे। तो खुदा न खास्ता आप नबी की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आप जिस इंजीनियर फार्मूले की बात कर रहे हैं, नबी के सामने लिख के बताएं, नबी पढ़ लेगा? लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान। ये मैं अपनी जात की खातिर नहीं कह रहा, ये तो हजरत उमर होते तो पहले तो इसकी वो करते ना, फिर अगली बात उससे करते। नबी इस्लाम को तू अपने बाबे बचाने के लिए यूज कर रहा है। वो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का वो गुनाह धुलने वाले वाक़े को डिफेंड करते हुए ये कह रहा था, नबी इस्लाम के पीछे अल्लाह है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 179 है कि अल्लाह की यह शान ही नहीं है कि किसी गैर नबी को गैब पर मुत्तला करे। वो अपने पैगंबरों को गैब के ऊपर इत्तला देता है, और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ, बस। इस हद को क्रॉस मत करो। तो नबी इस्लाम को अगर यह चैलेंज दिया जाए वक्त के पैगंबर को, वो पढ़ के सुना भी देगा, उसको अल्लाह आने वाहिद में सब कुछ सिखा देगा। बाबों को इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारा तो कहना है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह को तो आती है ना इंजीनियरिंग, पढ़ के बताओ। तुम कहते हो हम दिलों के हाल जानते हैं, हमें कशफुल कुबूर होता है, वो भी कहानियां। सही मुस्लिम में हदीस है, बुखारी में भी उसका कुछ हिस्सा है। एक मिदअम नामी गुलाम था नबी इस्लाम का, खैबर के मौके पर नामालूम तीर लगा, वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा सीधा जन्नती है। आप मैं तुम जन्नती कह रहे हो, इसने तो माले गनीमत की एक चादर चुराई थी जो आग की पहना दी गई है इसके ऊपर, मैं देख रहा हूं। तो साहबा करम फौरन घरों को लौटे। अगर किसी ने कोई रस्सी का एक टुकड़ा भी ये समझ के उठाया था ना, इसकी तो खैर है, वो भी लाके माले गनीमत में जमा करवाया कि ये सर वो लोग समीअना व अताअना थे, सुनने वाले और मानने वाले। तो साहबा करम को तो सामने मैयत के ऊपर आग की जो चादर नजर नहीं आई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम गुजर रहे थे, आप रुक गए, आपका खच्चर बिदक गया, क्योंकि आप इस्लाम उस पर बैठे हुए थे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको भी दिखा दिया। वैसे ही बुखारी मुस्लिम में हदीस है कई एक मनाजिर जो है वो जिन्नों इंस के अलावा सारी मखलूकात देखती हैं। आप फरमाएं 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। फिर आपने एक टहनी तोड़ के उसके 2 हिस्से करके लगाया, फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, नबी इस्लाम की मुबारक हाथों की बरकत से। तो सहाबा किराम को तो अज़ाब कब्र नजर नहीं आया। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। सर अब जमाना बदल चुका है, अब हर तरफ सदा है क्या कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम। इल्मी किताबी, ये इल्मी किताबी बात है।